प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस पर संपूर्ण विश्व भर में बृहद रक्तदान अभियान आयोजित कर इस दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में 25 अगस्त 2025 को ब्रह्मा कुमारी उप सेवा केंद्र अल्मोड़ा द्वारा गोवर्धन तिवारी बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों सहित मेडिकल कॉलेज की छात्र छात्राओं द्वारा भी प्रतिभाग कर रक्तदान किया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के प्राचार्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश भैसोड़ा, रक्तदान केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर जेसी दुर्गापाल, डॉक्टर हेमंत पांडे, डॉक्टर महेंद्र कुमार पंत एवं मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के अधिकारी, कार्मिक और नर्सिंग स्टाफ सहित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थित सभी चिकित्सकों द्वारा आम जनता को रक्तदान हेतु प्रेरणा प्रदान की गई। अपने संबोधन में सभी ने बताया कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, तथापि स्वास्थ्य में सुधार ही होता है। इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने हेतु प्रेरित किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस पुनीत कर्तव्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी का सत सत नमन वंदन किया गया। अंत में डॉक्टर चंद्र प्रकाश भैसोड़ा जी द्वारा रक्तदान दाताओं को प्रमाण पत्र वितरित कर उन्हें उनके इस पुनीत कर्तव्य के लिए हार्दिक बधाई दी गई। इस महान अभियान के शुभारंभ सहित संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में जरूर देखिए। मुख्य अतिथि प्राचार्य मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के शुभागमन का समय हो गया है और यह तैयारी है इस पुनीत कर्तव्य के प्रारंभ होने की। मिला है और इसके लिए आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आपको यशस्वी भविष्य दे और सुख और समृद्धि प्रदान करें। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से दादी प्रकाशमणि जी जो पूर्व मुख्य प्रशासिका थी, उनके पुण्य तिथि के अवसर पर आज रक्तदान हेतु यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका भी इसमें अमूल्य सहयोग हमें मिला है, इसके लिए हम आपके आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब का अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर दुर्गापाल सर का हमें बहुत सहयोग इसमें मिला है, हमेशा ही मिलता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो फोटो ऑफ द डे है वो डॉक्टर साहब को आप देना। सिंबॉलिक रूप से डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। आपको इस विश्वविद्यालय के जो परमपिता परमात्मा का सिंबॉलिक एक पेन है वो आपको प्रदान कर यहाँ के जो अधिकारी प्रभारी अधिकारी डॉक्टर साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा सर आप आइए प्लीज़। और डॉक्टर साहब आपको कैसे विचार प्रदान करेंगे। साथ में हमारे साथ में इसी विभाग के और भी अधिकारी जो आपको बहुत तन्मयता से काम करते हैं। सर मैं आप सभी का बहुत अच्छा है, यहाँ पर सहयोग मिला है और इस नई व्यवहार आप सभी का है। हम पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं और से यहाँ पर पहुँचे थे। आप जितनी भी जरूरत पड़ती है तो हो जाता है। लेकिन सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक ब्रह्म कुमारी की ओर से आप एक कैंप, बड़ा कैंप हो, उसमें हमारी बहनों को जब भी आप करोगे ना बुला आप लोगों को बुला जो हम तो करते रहते हैं। तो सर हमारा आप लोगों को भी बुलाए। एक मिनट
आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर विराट पाटिल। आपका बताते हुए आने चाहिए। वो किसी का पैसा हाँ समाधि को दे दो या बोल रहा हूँ, हिमेश जी बोल रहे हैं आपके भाई ये ब्लड डोनेशन जैसा पूरी कार्य है, और तो ये बड़ी खुशी की बात है। और रक्तदान महादान यही सोच है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही बढ़िया है सर। तो आराम चलो, एक मिनट। तब सब कितना हो गया डोनेशन? सात हुआ है। थोड़ा मुस्कुराओ। टाइट हो गया ना, बहुत देर टाइट हो गया। आपको आती भी बच्चा बैठ जाओ। हाँ हाँ एक दो भाइयों का है? थोड़ा मुस्कुरा दो। होगी बात, हो गई हो गई। कई सालों से जुड़ी हुई है और हम लोग कई रिलेशन से लोग जुड़े हुए हैं और इस तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बताइए। और जब भी हम लोगों को यहाँ पर ब्लड की अगर ज़रूरत होती है तो सबसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं। और जितने भी मैं हल्द्वानी में मैं देखा था, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में मैंने एक डिटेल्स देखा था, वहाँ कभी भी जो है कैंप नहीं लगते थे, इतनी मुश्किल होती थी वहाँ पर कैंप के लिए। और यहाँ पे जो है लोग इतने जागरूक हैं ब्लड डोनेशन के लिए
तो हमें जो है उनको बोलना पड़ता है कि आज जो है हम लोगों के पास में ब्लड है। कभी भी जब से हमारा ये ब्लड बैंक खुला हुआ है, डॉक्टर आशीष हैं और ये जी उनके प्रयास से भी जो है ब्लड कैंप जो है हमारे जो है लगातार हो रहे हैं। मैं एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी अगर आप लोगों का ये होगा तो एक जो है एक लेक्चर में मैं अपने स्टूडेंट के लिए भी मैं चाह रहा हूँ एक लेक्चर कभी अगर वो होगा तो आप बता दीजिएगा, तो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो स्टूडेंट को भी अच्छा मुझे मैसेज आएगा इसमें। बाकी सभी को जो है मेडिकल कॉलेज विभाग की तरफ से सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इतने आज सोमवार के दिन आप लोगों के द्वारा ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ब्लड डोनेशन के लिए, बहुत ही अच्छा एक नवाचार को लेकर और उसके अलावा एक अच्छे थॉट्स को लेकर, क्योंकि जस्ट अभी मैं देख रहा था कि इसमें कुछ जीवन की जो सूक्तियाँ हैं उनको आपके पिरोए हुए इस बुक को आप लोगों के द्वारा हम लोगों को दिया गया है। ये बहुत ही एक अच्छी एक शुरुआत है, एक नवाचार है। तो इसी कड़ी में जैसा कि हमारे आपके प्रिंसिपल साहब ने जो चीज़ बताई है, जैसे कि आपके कुछ लेक्चर्स आपके हो गए और उसके अलावा कुछ आपके जो ब्लड डोनेशन के लिए जो आप लोगों का एक वॉलंटरी आप लोगों का पार्टिसिपेशन है, तो बहुत ही एक ज़बरदस्त एक इसका एक आयाम है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें आपके वॉलंटरीली पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर उसमें आपके इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी एक अलग से एक वो आपके एक नए मुकाम को जो है वो आपके कायम करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और इसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी आपके एनाटॉमी के फील्ड में हूँ और उसके अलावा मैं आपके साइकेट्रिस्ट भी हूँ। तो मानसिक रोग से संबंधित भी, क्योंकि आज की डेट में आप जब एक प्लेटफॉर्म पर जब आप जा रहे हैं तो ज़रूर से आपके ब्लड के साथ साथ आप मानसिक की भी चीज़ों को जो है आप जरूर से आपके, मुझे लगता है कि हमें जो है आपके बताने की, समझने की और ऑब्जर्व करने की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आने वाला समय जो है मानसिक स्वास्थ्य को लेके आपके काफ़ी ज़्यादा आपके सजग भी आपके होने जा रहे हैं। तो इन्हीं जो है शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आपके अपने निदेशालय की तरफ से भी मैं आपके धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंटली आपके जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन भी हूँ और वहाँ से भी मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। बस आप लोग, मैंने कहा कि किन शब्दों में धन्यवाद दें, क्योंकि हमने बार बार कहा, बार बार परेशान करते हैं और मुझे मालूम है कि प्रिंसिपल का क्या रोल होता है। क्योंकि हम जब पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में तो बहुत व्यस्त लाइफ में, तो इसलिए मैंने कहा कि आप तूफान की तरह आए और फांसी की तरह आप स्विफ्ट कॉलेज में चले जाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं और कभी ऐसे अवसर आए तो हमें और भी बुलाइएगा। और हमारे सभी लेक्चर आप हमारी नीलम दीदी या हमारे हेमंत भाई साहब से आगे सुनना चाहेंगे तो हम लोग भी वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि हमारी सब बहनें अयोग्य हैं ब्लड देने के लिए, और लेकिन फिर भी इनका जज्बा सुबह उठने के बाद अपना चूल्हा चौका करने के बाद ये फिर पहुँचे, हम भी जान लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि मन में अभी एक देहदान को लेके भी जो है कुछ आपके मेरे ख्याल से भाई साहब जो है कुछ आपके ये सर ने पूछा था, कहना चाहते हैं। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि देहदान वाला जो डिपार्टमेंट है, देहदान वाला डिपार्टमेंट मेरा ही डिपार्टमेंट है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, जहाँ पर आपके देहदान को लेके जो है चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी आपकी वो होती हैं। मैं इससे पहले आपके दून मेडिकल कॉलेज में मैं आपकी रहा हूँ। मैं दून मेडिकल कॉलेज से ही मैं यहीं आपके ट्रांसफर होकर आया। तो दून मेडिकल कॉलेज में हमने एक व्यवस्था वहाँ पर आपकी की हुई थी। उसी व्यवस्था को सेम उसी प्रकार के पैटर्न पर मैं यहाँ पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भी मैं आपको उसको लेके आना चाह रहा हूँ। और उस व्यवस्था के तहत मैं आपको अभी जस्ट अवगत कराना चाह रहा हूँ कि अगले 1 से 1.5 महीने में हम एक थोड़ा सा बड़ा कार्यक्रम हम आपके देहदान को लेके इस पूरे अल्मोड़ा के लिए हम उसको आपके करना चाह रहे हैं। उसके लिए भी हमारी कार्य योजना भी अभी आपके बन रही है। एक बड़े उस पर जो है हम लोग करना चाह रहे हैं। हमने आपके अपना प्रपोजल है आपके प्रिंसिपल साहब से डिस्कस किया था और प्रिंसिपल साहब ने भी उसमें सहर्ष सहमति आपकी दी थी। छोटा सा मैं देहदान का मैं आपको बता दूँ। देहदान क्या है? एक वॉलंटरी बॉडी डोनेशन है। मतलब मरणोपरांत आपकी जो बॉडी का जो डोनेशन है वो उस चीज़ को जो है आपके करता है। जून में जो हमने व्यवस्था बनाई थी, हमने एक फॉर्मेट आपके हमने बनाया था, एक फॉर्म हमने आपके बनाया था। उस फॉर्म में जो है जो देहदान करना चाह रहे हैं उनकी आपके आईडी, उनके आपके जो है सिग्नेचर, उनके द्वारा जो आपके एक जो आपके डिस्क्लेमर होता है कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ये करता हूँ करके इस तरीके से लिखा है। परंतु उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने उसमें जो उनके किथ एंड किन होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी वाइफ है, उनके बच्चे, उनके सहर से सहमति, उनके सिग्नेचर होना मैंडेटरी है उसमें। क्यों?
क्योंकि देखिए मरणोपरांत जितनी भी विल होती हैं वो विल नहीं रह पाती हैं। तो विल को जो है आपके डोनेशन में तब्दील करने का जो कार्य होता है, जिन्होंने आपके डोनेशन कर दिया रहता है उनका रहता है। वो कैसे हम उसको समाज में हम आपके कर सकते हैं, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। बार बार अपनी विल को छुपाइए मत। अपनी विल को आप एटलीस्ट कम से कम अपनी डाइनिंग टेबल में कभी न कभी हफ्ते या 10 दिन के अंदर अपनी विल को जो है बताते रहिए, ताकि आपके जब भी आप हम तो आपकी लंबी आयु की आपकी कामना करते हैं, परंतु जब भी आपके जब इस तरीके का अगर आपके वो होता है, क्योंकि ये तो भगवान का ही आपके वो रहता है, तो उससे पहले सबके दिमाग में रहेगा इन्होंने अपनी विल की थी और उस विल को हमने आपके पूरा करना है। जो लोग विल को नहीं बताते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कागज एक कागज ही आपके रह जाता है, वो बिल पर जो है तब्दील नहीं होता है। क्योंकि मरणोपरांत जो 5 लोग वो आप पे खड़े हैं, जो 5 प्यारे वहाँ पर खड़े हैं, आपकी विल उनको जो है जरूर से टाइम टू टाइम आपके जीवित होते हुए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। तो यही मेरा एक समाज के एक बहुत संदेश है मेरा एक छोटा सा, कि अपनी विल कोई भी होती है उसको जरूर से डिस्कस करें, बताएं उसको, ताकि एक जन चेतना भी रहे, जन जागरण भी रहे, और दूसरी बात है कि माइंड मेकअप भी आपका रहे। और बहुत एक अनूठा कार्य है और बहुत अच्छा आपके कार्य है, क्योंकि हम लोगों ने दूर में भी एक पूरी आपकी दधीची दीवार भी हमने आपकी बनाई है। जिन लोगों ने आपके बॉडी को डोनेशन दिया हुआ है उनकी हमने पूरी दीवार पे जो है हमने उसको चस्पा भी किया। वीडियो रेप बनाए। अब बहन जी आप ब्लड बताइए, तो ब्लड डोनेशन क्यों और आप बताइए। हमने आज ब्लड डोनेशन किया है और हम MBBS के छात्र छात्राएँ हैं। सबको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ये हमारी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। साथ में किसी ज़रूरतमंद जिनको खून की आवश्यकता होती है उनके भी काम आ सकता है, और किसी की जान बच सकती है ब्लड डोनेशन के उससे। तो मैं आप सबको प्रेरित करूँगी कि आप सब भी ब्लड डोनेट करें और किसी की जान बचाने में आपका भी सहयोग रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के पुण्य दिवस के अवसर पर आप बच्चों ने मेडिकल कॉलेज से यहाँ पहुंचकर इस संस्था को भी सहयोग दिया और रक्तदान भी किया। इसके लिए हम आपके स्वस्थ जीवन की, समृद्ध जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। साथ में हॉस्पिटल की ओर से भी और इस संस्था की ओर से भी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आपने हमारे इस पुनीत कार्य में सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रक्त केंद्र के अंदर का भाग आप देखिए, यह है मुख्य रक्त केंद्र, ब्लड बैंक जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं और फ्रीजर्स में रक्त को संग्रहित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, और जब भी किसी को रक्त की आवश्यकता होती है वो यहीं से वितरित किया जाता है। और यह है यहाँ के चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ का चैम्बर। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और मैं ये सबको जानकारी देना चाहूँगा कि रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी नहीं होती है, कोई चक्कर का नहीं आता है। हर एक बंदा जिसकी उम्र 18 से 65 साल है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, और जिसका जो बीपी और शुगर के मरीज़ है वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर उनकी दवाई चल रही है और उनका बीपी और शुगर कंट्रोल्ड है। तो लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि बीपी शुगर वाले ब्लड नहीं दे सकते हैं या मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, ऐसा हमारी जो गाइडलाइन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि बीपी शुगर वाले भी दे सकते हैं। बाकी ब्लड देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ब्लड देने से कैंसर का रिस्क कम होता है, मोटापा नियंत्रित रहता है, कोलेस्ट्रॉल जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो भी नियंत्रित में रहता है, और बीपी शुगर की जो बीमारियां हैं वो भी कम होती हैं, और जो उम्र है वो भी बढ़ती है। तो ब्लड देने से बहुत फ़ायदे हैं। और ब्लड देने से पहले एक तो संपूर्ण आहार लेना चाहिए, खाली पेट ब्लड नहीं देना चाहिए, और एक अच्छी नींद लेनी चाहिए ब्लड देने से पहले। बाकी मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सादर धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, और जनता की भलाई के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगना ज़रूरी है, जिससे कि जो ज़रूरतमंद है उनको ब्लड मिल जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ के अधिकारी और कार्मिकों का बहुत ही स्नेही व्यवहार है और बहुत ही सहयोगी व्यवहार है। हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं। सभी लोगों का रक्तदान आप स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके प्रति भी कृतज्ञ हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।